हम सभी जीवन में कई संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करने की कुंजी क्या है? क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं जबकि कुछ लोगों का जीवन हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है? इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानियां और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आपको आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करेंगे और अंत में आप खुद को समझ पाएंगे। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर जीवन में दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को ताक पर रख देते हैं। यह आदत हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम तभी योग्य हैं जब दूसरे लोग हमें स्वीकार करें या हमें उनके द्वारा अनुमोदित किया जाए। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या सिर्फ दूसरों की स्वीकृति ही हमारे आत्मसम्मान का मापदंड होना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। सच्ची खुशी और आत्मसम्मान किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमें हर किसी से प्रशंसा और स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी हम खुद को सफल या खुश महसूस करेंगे। लेकिन यह विचार केवल हमें भ्रमित करता है, क्योंकि असली सुख हमारे भीतर होता है। जब हम दूसरों के अनुमोदन के लिए जीते हैं तो हम अपनी वास्तविक पहचान खोने लगते हैं और हर कदम पर असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। अगर हम हमेशा इस बात पर विचार करें कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो हम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। खुशी का स्रोत केवल हमारे भीतर से आता है। यह हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी आत्मस्वीकृति से जुड़ा होता है। अगर हमें हमेशा दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होती है, तो हम कभी खुद को असल में खुश नहीं महसूस कर सकते। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद से प्रेम करते हैं और अपनी पहचान को बिना किसी बाहरी स्वीकृति के स्वीकारते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी खुशी और आत्मसम्मान का असली स्रोत हम खुद हैं, न कि दूसरे लोग। इसलिए खुद को स्वीकारना और अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से अपनाना ही असली खुशहाली की कुंजी है। मान लीजिए 2 सहेलियां हैं, एक बहुत इमोशनल और दूसरी काफी बुद्धिमान और चतुर। एक सहेली हर वक्त अपनी भावनाओं में बहती रहती है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है, हर किसी की बातों को सुनती है, चाहे वह सही हो या गलत। फिर भी दिन के अंत में उसे निराशा मिलती है, अपमानित किया जाता है और उसे लगता है कि किसी ने उसकी कद्र नहीं की। यह देखकर वह रोते हुए अपने तकिए को गीला कर देती है। दूसरी सहेली हर वक्त खुद की पसंद को प्राथमिकता देती है। वह खुद से प्रेम करती है और जब कोई उसे नीचा दिखाता है तो वह उसी तरीके से जवाब देती है। इसका नतीजा यह होता है कि वह हर दिन खुश रहती है, बिना किसी के बहकावे में आए। भावनाओं को समझें, लेकिन उनसे नियंत्रित न हो। हम सभी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपमानित होते हैं या बुरा महसूस करते हैं। यह अनुभव आमतौर पर तब होता है जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, हमें नीचा दिखाता है या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसे समय में बहुत सी भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, क्रोध, निराशा, दुख या अवसाद। लेकिन इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना हमारी खुशी और मानसिक शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आपको अपने आत्मसम्मान को गिराने या खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई हमें बुरा कहता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो वह सचमुच हमारा दोष होता है। यह एक गलत सोच है। ऐसे समय में आपको यह समझना चाहिए कि यह व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है और यह उसका व्यक्तित्व है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जीवन का एक बुनियादी नियम है, अच्छा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ और बुरा व्यवहार बुरे लोगों के साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें, बल्कि यह है कि हमें अपनी भावनाओं को समझने और सही तरीके से जवाब देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम किसी के बुरे व्यवहार को अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं तो हम उसे अपने मन में एक स्थायी स्थान दे देते हैं। इससे हम खुद को असहज और परेशान महसूस करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन उन्हें नियंत्रित न होने दें। भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे प्रबंधित करते हैं। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो इसे अपने ऊपर प्रभाव डालने के बजाय इसे किसी बुरे अनुभव की तरह देखिए और आगे बढ़िए।
इससे न केवल आपका आत्मसम्मान बना रहेगा, बल्कि आप मानसिक शांति भी पाएंगे। दूसरों से अपेक्षाएं रखें, लेकिन खुद से भी अपेक्षाएं रखें। हम अक्सर जीवन में दूसरों से सम्मान, प्यार और समर्थन की उम्मीद करते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे गुणों को पहचानें, हमारी सराहना करें और हमें सम्मान दें। लेकिन क्या हम खुद से भी उतनी ही उम्मीदें रखते हैं? क्या हम खुद को वही सम्मान और प्यार देने के लिए तैयार हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखने से पहले हमें खुद से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार मिलेगा, लेकिन हम खुद को ठीक से सम्मान नहीं देते, तो यह किसी भ्रम से कम नहीं। आत्मसम्मान और आत्ममूल्यता खुद से शुरू होती है। यदि हम खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो दूसरे लोग भी हमारे मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी हम दूसरों से इतना उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। यह सोचते हुए कि दुनिया हमें प्यार करेगी और सम्मान देगी, हम खुद को बिना किसी बदलाव के वहीं छोड़ देते हैं। यही वह जगह है जहां हम गलती कर जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी मेहनत और हमारा आत्मसम्मान ही हमारे जीवन को दिशा देता है। यदि हम खुद से अपेक्षाएं रखते हैं, तो यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है और हम किसी बाहरी स्वीकृति के बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद से अपेक्षाएं रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपको अपने कार्यों और विचारों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह मानना होगा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे और खुद से अच्छे कार्यों की उम्मीद नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से यह उम्मीद रखना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए खुद से अपेक्षाएं रखना एक मजबूत जीवन का आधार है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को सम्मान देंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करेंगे, तभी दूसरों से भी वही सम्मान और प्यार मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। न खुद को कमजोर बनाओ, न दूसरों को कमजोर समझो। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां विभिन्न रूपों में हो सकती हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक मुद्दे या पेशेवर तनाव। अक्सर जब हम इन समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हम अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, यह सोचते हुए कि इससे हमारा दिल हल्का होगा और हमें मानसिक सहारा मिलेगा। हम अपनी बातों को खुले दिल से शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? क्या यह हमारे लिए सही तरीका है अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने रखना? कभी कभी अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करना गलत साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के साथ जिनसे हम सबसे ज्यादा करीबी महसूस करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या दोस्त। जब हम अपनी दुखों और परेशानियों को बार बार दूसरों से साझा करते हैं, तो यह हमारी कमजोरी को दिखा सकता है। हर किसी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, और दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाने से हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम कमजोर हैं। याद रखें कि आपकी परेशानियों को जब आप खुलकर दूसरों से कहते हैं, तो यह आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो हमें करीब लगता है, वह हमारी परेशानियों को सही तरीके से समझे और हमारी मदद करे। कई बार दूसरों की सहानुभूति या समझ भी सीमित होती है, और हम अपनी कठिनाइयों के बारे में बातें करके मानसिक रूप से और भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपके दुखों से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बार बार अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, तो यह केवल आपके आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। इसीलिए अपनी परेशानियों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो सच में आपके हित में सोचते हैं। ऐसे लोग जो आपके लिए वास्तविक रूप से चिंतित हैं और जिनके पास आपकी मदद करने की क्षमता है। इसलिए न केवल खुद को कमजोर बनने का मौका दें, बल्कि दूसरों को भी अपनी कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर न दें। अपनी समस्याओं का समाधान खुद में ढूंढने की कोशिश करें, और जब आपको लगता है कि आपको किसी से सहायता चाहिए, तो केवल उन्हीं से साझा करें जो वास्तव में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपकी चिंता में आपके साथ खड़े रहेंगे। हम सभी जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हमें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहिए और उसे कैसे पूरा करना चाहिए? क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी वास्तविक खुशी के लिए है
या सिर्फ बाहरी मानकों और दबावों के कारण? बहुत बार हम जीवन को इस तरह से जीते हैं कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। सबसे आम उदाहरण है पैसा कमाना। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त रहते हैं, यह सोचते हुए कि इससे हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या पैसा ही सुख की परिभाषा है? क्या जब हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं तब हमें वास्तविक खुशी मिलती है? वास्तव में पैसा एक साधन है, न कि उद्देश्य। सुख केवल भौतिक संपत्ति और सामाजिक मान्यता में नहीं छिपा होता, बल्कि यह हमारे अंदर की संतुष्टि और शांति से आता है। इसके अलावा क्या हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़ों की अपेक्षाएं पूरी करना है? कभी कभी हम अपने माता पिता, परिवार या समाज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने असली सपनों और इच्छाओं को नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो वे खुश होंगे और हम भी संतुष्ट होंगे। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हमारी अपनी इच्छाएं क्या हैं? हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करना एक समय के बाद बोझ बन सकता है, क्योंकि हम कभी अपनी असल इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। सच्चा सुख तब आता है जब हम खुद के लिए जीने का अधिकार समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों को नकारना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने खुद के सपनों और इच्छाओं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब हम अपनी खुशी को खुद से जोड़ते हैं और अपने आत्मसम्मान को महत्व देते हैं, तभी हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। सुख की वास्तविक परिभाषा तभी समझी जाती है जब हम अपने भीतर से इसे महसूस करते हैं, न कि बाहर के किसी तत्व से। इसलिए खुश रहने के लिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है? क्या यह हमें खुश कर रहा है? अगर नहीं, तो क्या हम अपनी दिशा बदल सकते हैं? जीवन में सच्चा सुख खुद के भीतर से आता है, और जब हम इसे खोजने के लिए अपने अंदर देखेंगे तो हमें इसका सही अर्थ मिलेगा। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अपनी मेहनत के फल की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी मेहनत का असली मूल्य क्या है? अक्सर हम यह मानते हैं कि खुश रहने के लिए बस अच्छे रिश्ते या अच्छे अनुभवों की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेहनत का सही मूल्य समझें। मेहनत केवल श्रम का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत में निहित समर्पण, ईमानदारी और परिश्रम का फल होती है। हर व्यक्ति के पास एक काबिलियत होती है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। वह काबिलियत उसे दूसरों से अलग करती है और उसे अपनी दिशा तय करने का अवसर देती है। यदि हम अपनी मेहनत का मूल्य नहीं समझेंगे तो हम कभी उस सफलता को पूरी तरह से नहीं पा सकते जिसे हम चाहते हैं। जो लोग अपनी मेहनत और काम के प्रति समर्पित होते हैं, वे कभी भी जीवन में हारते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह लगातार मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। यदि आप खुद को किसी और के भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी खुशियों का स्तर कभी स्थिर नहीं रहेगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम में पूरी तरह से लगे रहें और यह समझें कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है और वही आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। सिर्फ दूसरों की मदद या भाग्य पर निर्भर रहना आपकी खुशियों को स्थिर नहीं बना सकता। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुष्टि पा सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अपनी मेहनत का सही मूल्य पहचान कर ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत से भागने की बजाय उसे अपनाएं, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आपको जीवन की असली सफलता और खुशी तक पहुंचाती है। हमारा जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलता। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है स्वतंत्रता। अपनी स्वतंत्रता का महत्व समझना और अपने फैसले खुद लेना किसी भी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी स्वतंत्रता को सही तरीके से समझते हैं, तो हम अपनी खुशी और संतुलन को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप में भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें न केवल अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, बल्कि अपनी खुशियों और गलतियों के लिए भी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, तो आप जीवन में ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। यह आपको स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है और आपको अपने फैसलों में आत्मविश्वास पैदा करता है।
कभी कभी हम अपने रिश्तों और सामाजिक दायित्वों को इस तरह से जीते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को नकारने लगते हैं। दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने और किसी और की स्वीकृति पाने के प्रयास में हम खुद की आवाज दबा देते हैं। लेकिन रिश्तों में भी एक सीमा होनी चाहिए जहां हमें अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बचाए रखना जरूरी है। यदि हम किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को पूरी तरह से खो देते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से पूरी तरह से अलग हो जाएं, बल्कि यह है कि हमें अपनी पहचान और स्वतंत्र इच्छाओं को सम्मान देना चाहिए। जब हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो हम दूसरों के साथ अच्छे और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान और अधिकारों को समझते हैं। इसलिए अपने जीवन में स्वतंत्र रहना और अपने फैसले खुद लेना जरूरी है। यह आपको न केवल खुशहाल बनाएगा बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करेगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या आप उन अवसरों पर खड़े हो सकते हैं जब दुनिया और समाज आपके खिलाफ हो? क्या आप दूसरों के डर से अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा सकते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह पल होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान और खुशी को सर्वोत्तम प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के दबाव में अपने सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हम किसी के अनुसार नहीं चलते तो हम दूसरों की नज़र में गलत हो सकते हैं या फिर हम अकेले पड़ सकते हैं। लेकिन इस सोच में एक गहरी कमी है। हमें यह समझना होगा कि अपने आत्मसम्मान और खुशी को प्राथमिकता देना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन जीते रहें तो हम कभी अपने असली आत्म को नहीं पहचान पाएंगे और सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरों के लिए न जीकर खुद के लिए जीने की कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने भीतर के विश्वास को जगाते हैं और खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जो आपको संतुष्टि और शांति दे। यह आपको अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का अवसर देता है और यह आपको आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता है। आखिरकार हम सभी को यह समझना होगा कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने खुद के फैसले लेते हैं और उन पर खड़े रहते हैं। किसी भी स्थिति में अगर आप खुद के लिए खड़े होते हैं और अपने मूल्य और आत्मसम्मान को महत्व देते हैं तो आप न केवल खुद को मजबूत महसूस करेंगे बल्कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी हो तो नीचे कमेंट में लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।